अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेज कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का SLO स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2023 को देख रहे हैं। अगर आपको SLO नहीं पता होगा तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि किस चैप्टर के अंदर से कितने सवाल शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs आपसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। और आपको इस बात का भी नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस चैप्टर के अंदर से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे वही आपके लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन चैप्टर के अंदर से कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूँ। टोटल आपके पास 14 शॉर्ट आएंगे सेक्शन बी के अंदर। आपको 9th अटैम्प्ट करने होंगे, 9 सवाल आपको करने होंगे। 3 आपके पास लॉन्ग आएंगे, लेकिन लॉन्ग ए बी कर आएंगे। और उन 3 लॉन्ग के अंदर से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग जो है वो 6 होंगे, ठीक है ना। और वो 7 भी हो सकते हैं, 7 इन सेंस कोई कहीं पर जो है वो और लगा हुआ हो। लेकिन ये जो आएंगे वो टोटल 3 आएंगे, मतलब 3 का पार्ट ए एंड बी, 4 का पार्ट ए एंड बी, 5 का पार्ट ए एंड बी। और आपने करने कितने होंगे? 2 करने होंगे। मतलब पूरे एक सवाल की जो है वो आपके पास चॉइस होगी। इसी तरीके से अगर मैं इस पेपर के मैप को बनाऊं तो टोटल न्यूमेरिकल जो सेक्शन बी के अंदर से पूछे जाएंगे वो आपके 5 न्यूमेरिकल आपसे वहाँ से पूछे जाएंगे शॉर्ट में। और लॉन्ग के अगर मैं देखूं तो लॉन्ग के अंदर 1 से 2 न्यूमेरिकल वहाँ से भी आएंगे लॉन्ग में। ठीक हो गया। फिर टोटल MCQs की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 17 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और कुल मिला के आपके जो टोटल मार्क्स होंगे पूरे पेपर के वो 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखते हैं किन चैप्टर के अंदर से कितने MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला आपके पास है चैप्टर नंबर 1, डेट इज़ एंड शिशोमेट्री। और शिशोमेट्री के अंदर जो शॉर्ट पूछे जाएंगे वो 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे, लॉन्ग यहाँ से नहीं बनेगा। 1 MCQs आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 है, डेट इज़ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो शॉर्ट हैं वो कितने हैं? 1। लॉन्ग आपसे 1 पूछा जाएगा और MCQs भी आपसे यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। फिर आपके पास थर्ड चैप्टर है, डेट इज़ एन कोवलेंट बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें आपके पास शॉर्ट 1, लॉन्ग 1, MCQs 1 पूछा जाएगा। स्टेट ऑफ द मैटर पहली बुक के अंदर एक ही हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्टेट ऑफ द मैटर के 3 चैप्टर बना दिए हैं। वो हैं वैसे ही, लेकिन बस उनको सब डिवाइड कर दिया इनटू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर। तो स्टेट ऑफ द मैटर पहला वाला जो आपके पास गैस वाला चैप्टर नंबर 4, उसमें जो शॉर्ट पूछे जाएंगे वो 1 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है, 1 MCQs पूछा जाएगा। स्टेट ऑफ द मैटर लिक्विड के अंदर 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 1 MCQs पूछा जाएगा। स्टेट ऑफ द मैटर सॉलिड के अंदर 1 शॉर्ट, कोई भी लॉन्ग नहीं, और 1 MCQs आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके पास 7th चैप्टर है, डेट इज एन केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 2 MCQs पूछ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपके पास है चैप्टर नंबर 8, डेट इज एन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वहाँ से शॉर्ट में 1 शॉर्ट पूछा जाएगा, कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, और 2 MCQs यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से आपसे 1 शॉर्ट पूछा जाएगा, कोई लॉन्ग यहाँ से पूछा भी नहीं जाएगा, और 1 MCQs आपसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10, डेट इज एन सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। और उसके अंदर से 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 2 MCQs पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 1 MCQ पूछा जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर से 2 शॉर्ट, कोई लॉन्ग नहीं, और 2 MCQs पूछे जाएंगे। अब ज़रा देख लेते हैं क्वांटिटी। 2 MCQs यहाँ से हो गए चैप्टर नंबर 12 से, 1 MCQs आपका थर्मोडायनेमिक्स में हो गया, 1 MCQs आपका सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स हो गया, और 2 MCQs मतलब सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स हो गए। तो 2 और 2 4 और 1 5। ऊपर आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 6, मतलब 2 2 4 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
और 17, और टोटल आपसे पूछा ही जाएगा कितने 17 MCQs पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके SLO था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और अभी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था जूलॉजी का। तो SLO से ही आपके पास सवाल आए थे, और भी मज़ीद जो उनके पेपर्स होंगे या आपके भी जब पेपर्स होंगे तो वो किससे आएंगे, वो SLO से ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग SLO को, अभी आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर SLO की ही तैयारी करें, ताकि आपको पता हो कि आप सही जगह पर प्रॉपर मेहनत करें और आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।